पैदल चलते हुए आप जो है वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर बैठते हैं, तब भी आपको 200 रुपए से लेके 2000 रुपए तक जो है वो जुर्माना भरना पड़ेगा। ट्रैफिक की दीगर किसी तरह की खिलाफ वर्जी करते हैं तो 2000 से 10,000 तक आपको जुर्माना किया जा सकता है। पंजाब में सफर के हवाले से, ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से महफूज खुद को तस्वुर ना करें। पंजाब के शहरी और खसूसी तौर पर शहर लाहौर में आबाद लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि अब इन पर एक के बाद एक मजीद किस्म के जुर्माने आयद होने जा रहे हैं। अगर आप पैदल भी सफर करेंगे तब भी आपको 200 रुपए से लेकर 2000 तक फाइन हो सकता है। ये किन किन रस्तों पर यह कानून लागू होगा कि अगर आप वहां पर पैदल भी चल रहे होंगे तो आपको जुर्माना हो सकता है, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। वैसे नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पंजाब में गुज़िश्ता बरस से एक जो है वो बड़ी ज़्यादा सख्ती हमने जो है वो देखी गई थी कि ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से की गई थी। अब इसमें मजीद इजाफा हो चुका है। अब आप बाइक पर हैं तब भी चलान होंगे, आप रिक्शा पे हैं तब भी चलान होंगे, आप गाड़ी पर सवार हैं तब भी चलान हो तो रहे थे। लेकिन अब अगर आप पैदल भी सफर कर रहे हैं, यानी कि आप 11 नंबर पर अपनी दोनों टांगों पर सफर करते हुए कहीं जा रहे हैं, तो आपके ऊपर भी अब ये खतरा मंडलाएगा कि अब आपके ऊपर चलते हुए भी चलान हो सकता है। जी हाँ, लाहौर में ये नई एक डेवलपमेंट सामने आई है जिसके तफसीलात कुछ यूं है कि अगर पैदल चलते हुए आप जो है वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर बैठते हैं, तब भी आपको 200 रुपए से लेके 2000 रुपए तक जो है वो जुर्माना भरना पड़ेगा, जो कि अब आपके सफर को मजीद मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि हमने देखा कि पुलिस वाले या ट्रैफिक वार्डन वाले जो हैं, ये बाइक के ऊपर लोग अगर कवानीन की खिलाफ वर्जी ना भी कर रहे हो, हेलमेट पहना हो, लाइसेंस इनके पास हो, इनका CNIC इनके पास हो, इसके बावजूद भी अब कोटे पूरे किए जा रहे थे। तो अब ऐसे में गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से इजाफा मजीद कर दिया गया है। तो ये कुछ चीजें पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि अगर आप पैदल गुजर रहे हैं तो आपको 2000 तक जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी और आहिस्ता चलने वाली गाड़ियां, जो कि रिंग रोड पर अगर आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी, तब भी आपको 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अब आपको स्पीड भी गवर्नमेंट के हिसाब से मैनेज करनी होगी, ना तो आप ओवर स्पीड करेंगे तब भी आपको जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा, और अगर आप बहुत ज्यादा आहिस्ता गाड़ी चलाने वाले हैं तब भी आपको 5000 रुपए का जुर्माना होगा। बगैर टूल जाने वाले को भी 5000 रुपए का जुर्माना जो है वो रिंग रोड पर भरना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप ट्रैफिक की दीगर किसी तरह की खिलाफ वर्जी करते हैं तो 2000 से 10,000 तक आपको जुर्माना किया जा सकता है। ये कवानीन लाहौर रिंग रोड पर लागू होंगे। और यहां पर आपको मैं एक बार फिर से बताता चलूं कि रिंग रोड पर अगर आप पैदल सफर कर रहे हैं, यानी कि आप कहीं सफर कर रहे हैं और उस दौरान आपके पास कोई व्हीकल तो अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता आप शॉर्टकट के चक्करों में या इस गर्ज से कि रिंग रोड पर आपको कोई लिफ्ट दे देगा या आप किसी व्हीकल को रोकेंगे जो कि ट्रांसपोर्ट की हो और आप उसमें बैठकर अपने सफर को एंजॉय कर सकेंगे, तब भी अब आप होशियार हो जाएंगे। अगर आप वहां पर कहीं पर रिंग रोड पर पैदल सफर करते हुए दिखाई देंगे और आपकी चाल अगर जरूरत से ज्यादा कम जो है वो स्पीड की होगी या जरूरत से ज्यादा फास्ट होगी, तो अब आपको 11 नंबर पर भी चलान जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अब आप किसी तौर पर भी पंजाब में सफर के हवाले से, ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से महफूज खुद को तस्वुर ना करें, क्योंकि पहले बात हमने देखी कि लोगों को बाइक के हेलमेट पहनाने के चक्करों में चलान किए गए, फिर लाइसेंस बनवाने के लिए चलान किए गए, फिर कवानीन की जो है खिलाफ वर्जियों पर आपको चलानों का सामना करना पड़ा। इसी तरह ये कवानीन गाड़ियों पर भी लागू होते थे, फिर ये रिक्शा हो या लोकल व्हीकल्स हो, उन तक ये बात आ गई थी। लेकिन अगर आप अब रिंग रोड पर चढ़ेंगे और आप जो है वो रिंग रोड पर कम स्पीड में चलेंगे तब भी 5000 जुर्माना भरना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग करेंगे तब तो जाहिर सी बात है कि आप इतने अरसे से भर रहे हैं। फिर अब पैदल चलने वालों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ। ये जो है वो बड़ी एक हैरत में मुब्तला करने वाला गवर्नमेंट का इकदाम है कि लोग अगर कोई वॉक करने निकलेगा तो उसको जेब में कम से कम 2000 रुपए रखने पड़ेंगे कि जी मैं रिंग रोड पर वॉक की गर्ज से निकल रहा हूं, तो अगर मुझे कहीं साहिबान ने रोक लिया, मेरी CCTV तस्वीर आ गई या मेरी वीडियो बन गई, तब भी मुझे जुर्माना घर पे भी पहुंचेगा। और अगर साहिबान से वहां पे मुलाकात होगी तब उनको अपनी जेब से नगद की सूरत में या अपने डिजिटल बैंकिंग के जरिए उनको पे करना पड़ेगा। तो ये एक डेवलपमेंट लोगों के लिए जो है वो तकलीफ दे मजीद होने जा रही है। चूंकि पेट्रोल के जब कीमतें बढ़ी तो हमने अपने प्लेटफॉर्म से कहा कि लोग अब अपनी पिन्नियों को, अपनी टांगों को सरसों का तेल लगा लें,
क्योंकि उनके मुसाफत भी होगी, उनका सफ़र भी आसान होगा, जिसमें ना तो किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़रूरत होगी, ना पेट्रोल की ज़रूरत होगी, और ना ही किसी दूसरी तरीके का झंझट होगा। और पैदल चलने से उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब आपकी सेहत शायद पैदल चलने से भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपको पैदल चलने पे भी जुर्माना होगा। तो ये एक नई डेवलपमेंट आई है। आप इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के इस फैसले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। क्या वाकईतन पैदल चलने पर भी अब आपको टैक्स या जुर्माने भरने पड़ेंगे? तो ये यकीनी तौर पर बड़ी एक मुश्किल पैदा होने वाली है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।